जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JIT M.Tech में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों का जनरल साइंस की टॉपिक चल रही थी, उसी क्रम में हम चैप्टर 2 सदिश और अदिश राशियां, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़, उनको हम पढ़ा रहे थे। और उसी के क्रम में हम बताए थे कि छोटी सी टॉपिक उसमें बची है, जिसमें है कि हम सदिश राशियां अगर पहचानना सीख गए, जैसे हम पिछली वीडियो में सीखे थे कि सदिश राशियों को कैसे पहचानते हैं, उनका पूरा इंट्रोडक्शन कराया था, उनको पहचानने का तरीका बताया था। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जब सदिश राशियों को 2, 3, 4, 10 क्वांटिटीज में मिल जाए तो उनको कैसे जोड़ना है, या एक सदिश कोई राशि उसको कैसे तोड़ना है, मतलब जोड़ना मतलब ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, उसके बाद उसको फिर तोड़ना, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा जो एग्जाम्स में आते हैं, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग डरा मत करिए, डरने की कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। सदिश राशियों को जोड़ना, गुणा करना और उसके अलावा फिर उसको तोड़ना, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे इस वीडियो में। तो उसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि ये देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। जो सदिश राशियां हैं उनको हम कैसे क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। रिप्रेजेंटेशन मतलब निरूपित करना होता है, ठीक। निरूपित कैसे करते हैं ये हमको बताना है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जो वेक्टर क्वांटिटीज हो उसको निरूपित करने के लिए हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को, जैसे एक कोई क्वांटिटी है ए, उस क्वांटिटी को लिख देते हैं। उसके बाद उस क्वांटिटी के ऊपर अगर वेक्टर है तो हम एरो हेड लगा देते। सिंपल सी बात है, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। मान लो कोई क्यू क्वांटिटी है, एरो हेड लगा दिया। वेक्टर क्वांटिटी हो, जैसे फोर्स है एफ, तो इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एरो हेड लगा देते हैं, ठीक। अब आगे बात आती है, ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसका मैग्नीट्यूड हम डिसाइड कैसे करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं, मॉड में। मॉड का मतलब होता है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर मॉड में लिखा जाए तो इसका आंसर सीधे सीधे पॉजिटिव आता है। तो मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब मॉड में रख देंगे तो इसको मैग्नीट्यूड के इस तरह का दिखाया जाता है, सॉरी, इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, और उसके मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। फिर आते हैं कि नीचे वेक्टर क्वांटिटी जो हैं, जो हमारे पास सदिश राशियां हैं, उनको हम कैसे जोड़ेंगे सबसे पहले, फिर बाद में सीखेंगे कैसे उसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। उसके बाद उसके लास्ट में सीखेंगे कि उसको कैसे तोड़ेंगे, मतलब डिवाइड कैसे करेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले वेक्टर ऑफ अलजेब्रा, वेक्टर का अलजेब्रा जो होता है, जिसको बीजगणित बोलते हैं। बीजगणित किसके, सदिश राशियों का। सिंपल सी बात है, एकदम आराम से समझिए। तो बीजगणित से आप डर मत जाइए। बीजगणित मतलब इसमें ABCD XY, बीजगणित मतलब अल्फ़ाबेटिकल चीज़ आती, नंबर्स के जगह अल्फ़ाबेट आ जाता है, रिप्रेजेंटेशन होता है बीजगणित। तो उसका क्या करना है, हमको जोड़ करना है। तो जोड़ने का दो तरीका, यहाँ देखिए हम फर्स्ट डाले हैं जो ऐड करने का, इसका एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अगर इसको कहेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, तो इसमें क्या होगा कि इसमें दो तरीके होते हैं, एक लॉ ऑफ ट्रायंगल से और दूसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। केवल दो ही चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं और इन्हीं को हम बताएंगे। तो दो वेक्टर जो होता है, जैसे दो वेक्टर हमारे पास है, एक वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक, और दूसरा क्या है, इधर हम दिखा दे रहे हैं इस तरह, मतलब ये इधर जा रहा है, मतलब पूरब की तरह जा रहा है। ये देखो, ये उत्तर पूर्व की तरह कोई है बी वेक्टर, ठीक। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब इन दोनों वेक्टर की वैल्यू क्या करना है, मतलब कोई ये एरो हेड की लंबाई होती है, ग्राफिकली हम देखते हैं, और इसकी, ये दोनों ग्राफिकली दो वेक्टर हैं, और इनको अगर हम बनाएंगे तो इनका ऐड क्या होगा, सम क्या होगा,
अगर इनके किनारों को हम मिलाते हैं तो इसका जो सम होता है वो ट्रायंगल के थर्ड साइड के बराबर होता है, जिसको बोलते हैं आर। आर का ये ए वाला हो गया, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। दोनों के क्या किए हम, एक के शीर्ष से दूसरे के टेल को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। और इसको मिलाने के बाद वेक्टर आर रिजल्टेंट जो आता है वो उसी ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का क्या होता है, थर्ड साइड होता है, और वो होता है ए प्लस बी। मतलब ये ग्राफिकली मिलाया गया, और ग्राफिकली मिलाने के बाद हम अगर इसको हम कोई लेंथ लेंगे, मान लो 5 है और ये 3 है, कोई भी मैग्नीट्यूड है, जैसे 5 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, दोनों को हम क्या किए, उसको ग्राफिकली हमने बनाया। और उसके बाद जब ये मिलाया, ये लेंथ जितनी आ जाएगी, उस लेंथ को हम उसका क्या कहेंगे, रिजल्टेंट। मतलब दोनों को जोड़ने के बाद जितना हमको परिणामी मिला, दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा पूरा पूरा मिला, वो होता है रिजल्टेंट। ट्रायंगल का नियम, ये लॉ ऑफ ट्रायंगल के नियम में यही होता कि सम ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू थर्ड साइड, ये 2 साइड है, सम ऑफ 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, और यही क्या होता है, रिजल्टेंट। ठीक, अब आते हैं हम उसके बाद, ये तो पहला नियम था। दूसरा कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ लिखा ला पैरेललोग्राम। पहले तो समझ लीजिए पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। यहाँ लिखा है समांतर, ये चतुर्भुज हमने बना दिया। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसकी, यहाँ हम बना दे रहे हैं, जिसकी ये आमने सामने की साइड से क्या हम पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। ठीक, तो ये समांतर चतुर्भुज हुआ। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई वेक्टर ले रहे हैं, मान लो एक वेक्टर ए है, सॉरी यहाँ हम थोड़ा बना दे रहे हैं, ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। ठीक, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। ठीक, 2 एडजेसेंट साइड होते हैं, किसके एडजेसेंट, मतलब अगल बगल के 2 साइड किससे डिसाइड किया, ये दोनों वेक्टर ऐसे हैं कि 2 साइड किसके हैं, किसी पैरेललोग्राम के। और एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब जो एक दूसरे के बगल में ही हो। ठीक, तो ये दोनों साइड हो, तो ये क्या होगा, अगर इसको पूरा पैरेललोग्राम बनाया जाए तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, अगर ये थीटा कोण पे हो तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इसके डायगोनल के, इसके डायगोनल के, ये इसके डायगोनल के बराबर होगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, ये रिजल्टेंट का मान कैसे आता है, इसका एक फार्मूला बनता है, रिजल्टेंट मतलब आर, वेक्टर आर जिसको बोलते हैं, बराबर मॉड ऑफ ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दिया गया तो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, अगर इसी को घटा दिया जाए a माइनस बी मॉड में, तो इसका क्या होगा रिजल्टेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर जोड़ रहे हैं तो ये आएगा, और यहाँ फिर अगर घटा रहे हैं दोनों वेक्टर को तो ये आएगा। ठीक, गॉट माय पॉइंट, बात समझ में आई ना, सिंपल सी बात है। ये फार्मूला आपको रट लेना है, पैरेललोग्राम का है, और इसी फार्मूले पर सारा रिजल्टेंट आ जाता है। और एक बात आप जो लोग ध्यान रखिएगा, जो बहुत एग्जाम में पूछता है, नोटेबल पॉइंट है, अब हम उसको नोट करा दे रहे हैं। यहाँ जगह हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, कभी भी
कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी दो वेक्टरों का सम जो होता है वो ना तो जीरो होता है और ना ही निगेटिव होता है। क्या होता है? ना तो का सम ऑफ टू वेक्टर, पूरा लिख रहे हैं, सम ऑफ टू वेक्टर, क्या ये नेवर, कभी नहीं, नेवर होगा। क्या होगा? ना तो जीरो होगा और ना ही निगेटिव। ये पॉइंट बहुत कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत नोटेबल पॉइंट है, ठीक, क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं जा रही हैं, जो हमारे एग्जाम में आती हैं उतनी जा रही हैं, ठीक। ये हो गया ऐड। हमने क्या क्या ऐड में दो चीज़ें बताया, सदिशों के जोड़ में लॉ ऑफ ट्रायंगल को ऐसे निकालते हैं कि दो साइड अगर ट्रायंगल के दिखाए जाएं तो ये तीसरी साइड क्या होगी, इसका रिजल्टेंट होगी। ऐसे हमने क्या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में बताया कि अगर दो साइडें पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड हों वेक्टर्स, तो उसका डायगोनल क्या होगा, उसका रिजल्टेंट होगा, ठीक। उसका फार्मूला भी लिखा दिया हमने। अब क्या हमने तो जोड़ बता दिए, जोड़ और घटाना एक ही चीज़ है। किसी चीज़ को अगर हम कहें एक है नंबर और दूसरा माइनस बी है, इसको जोड़ो, तो क्या करोगे कि आप ए लिखोगे फिर प्लस ये ब्रैकेट में माइनस बी, ये ऐड हो गया। तो एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन एडिशन एक ही चीज़ है, वो आगे आप लोग समझेंगे, अगर जिसको मैथ आती है वो समझ रहा होगा ये बात, ठीक। तो अब आते हैं हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का गुणन। केवल हम सदिश का कर रहे हैं, अदिश अदिश का नहीं कर रहे हैं, सदिश का। अदिश का तो अदिश ही होता है, अदिश का तो सीधे सीधे जुड़ जाता है, जिसमें दिशा नहीं, जैसे 5 किलो 10 किलो लाए, चाहे जैसे पटक दो 15 किलो हो ही जाएगा। 1 बीघा खेत है 10 बीघा खेत है, दोनों को चाहे जैसे जोड़ो वो 1 बीघा 2 बीघा 3 मिल बन के 3 बनेंगे ही मिल के दोनों, ठीक। जो चीज़ें अदिश हैं वो उसमें कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है, लेकिन जो सदिश है उसका मतलब है। इसीलिए हम लोग सदिश का जोड़ पढ़ रहे हैं, फिर गुणा पढ़ रहे हैं। गुणा भाग एक ही चीज़ है, तो मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करते हैं हम, सदिशों का अदिश गुणन देखते हैं। अदिश गुणन क्या होता है? सदिश का अदिश गुणन को कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। जैसे हम लिख दिए डॉट मतलब बीच में डॉट, कभी कभी गुणा का मतलब होता है डॉट, जैसे 1.2, ये दशमलव नहीं होता, ठीक, ऐसे लिखा रहे तो इसका मतलब गुणा है, ब्रैकेट लगा के, ठीक। अब इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो ये क्या होगा, ये सदिशों का अदिश गुणन है डॉट प्रोडक्ट, और ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये सदिशों का सदिश गुणन है। तो अदिश गुणन में हम देखते हैं, अदिश गुणन में क्या होता है कि हमने क्या किया, दो वेक्टर लिया और जो थीटा पे हैं, किस पे हैं, थीटा एंगल पे, मान लो वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा ए बी क्या कॉस थीटा होता है, ठीक, इसमें ए बी कॉस थीटा, और ए बी जो कॉस थीटा आएगा ये हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, स्केलर। मतलब ये बात बहुत जानने वाली है, इसको ध्यान रखिएगा कि सदिशों का अदिश गुणन जो होता है वो क्या होता है, अदिश। सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, अदिश, ठीक। अब बात समझ में आई ना। तो ए बी कॉस थीटा, और सदिशों का सदिश गुणन का होगा, जैसे दो वेक्टर हैं हमने बनाया ए और बी, यहाँ से वेक्टर ए थीटा कोण पे हैं और वेक्टर बी, तो इसका क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये इसका। और ये जो वैल्यू होगी, ये जो यहाँ लिखे हैं, ये ध्यान रखिए, ये जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। तो मतलब ये भी बात ध्यान रखने वाली है, मतलब सदिश, सदिशों का सदिश गुणन क्या होगा, सदिश ही होगा, ठीक। अब
इसके आगे हम देखते हैं वेक्टर का कैसे डिकम्पोजिशन करते हैं, मतलब उसको अलग कैसे करते हैं। तो सदिशों का हम क्या करेंगे, वियोजन करेंगे, डिसोसिएशन बोलते हैं उसको, ठीक है, या डिकम्पोजिशन नहीं बोलते हैं, डिसोसिएशन बोलते हैं। तो सदिशों का डिसोसिएशन कैसे होता है, जैसे अब ध्यान दीजिएगा, हम एक बॉडी बना रहे हैं और उस बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बॉडी है, ठीक, हमने क्या किया, एक बॉडी ले लिया, अजीब तरीके की बॉडी बनाया है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या किया, एक इस बॉडी पे क्या किया हमने, एक इस तरफ पे ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, एक ठो एफ फोर्स लगाया, क्या लगाया, एफ फोर्स, ये क्या है, फोर्स, एफ मतलब फोर्स है, ठीक, बल, ठीक, ध्यान दीजिए बल। तो होता क्या है कि हमने क्या किया, ये बॉडी रखी है, कोई पत्थर सा रखा है, तो हमने क्या किया, न ऐसे बल लगाया न ऐसे बल लगाया, ठीक, ना ऐसे लगाया और ना ऐसे लगाया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, पत्थर में एक इंक्लाइंड ऐसे बल लगाया, ठीक। तो जब हमने ऐसे बल लगा दिया तो लोगों ने पूछा, किसी ने हमसे पूछा कि बताओ ऐसे लगा दिए तो क्या इधर भी बल लग रहा है, हमने ऐसे नहीं लगाया था, लगाया ऐसे था, लेकिन उसने पूछा क्या इधर भी बल लग रहा है, क्या इधर भी बल लग रहा है, ठीक। तो उसने पूछा तो क्या, तो हमने क्या किया, ये मान लो यहां से थीटा डिग्री पे बल लग रहा था, तो हम कहेंगे हाँ लगा है, लेकिन ये नहीं लगा है, इसका विभाजन हो गया है कि भाई ये कुछ बल इधर भी लगा है इधर भी लगा है, हमने इधर बल लगाया तो बॉडी इधर भी खसकेगी और ऊपर भी उठेगी। तो इसी को कहते हैं कि इस बल का हमने डिसोसिएशन कर दिया। तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे और नीचे वाले क्या कहेंगे, तो ऊपर ये नीचे जो थीटा के साथ जुड़ा होता है इसको बोलते हैं एफ कॉस थीटा, और ये होता है एफ साइन थीटा। बस इतना ही जानना है, बाकी कहानी इसको आगे की फिजिक्स में जानेंगे, मतलब और चैप्टर्स में जानेंगे। तो हम केवल पहचानना सिखवा रहे थे कि सदिश और अदिश राशियाँ क्या हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और चैनल पर प्लीज़ बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए। इसी के साथ जय हिंद।